एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर सरकार सरकारी तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के बुलंद बांग दावे कर रही है, वहीं दूसरी जानिब बांदीपुरा के हापतनार इलाके के मकामी लोग या फिर कहें कि बच्चों के वालिदीन इन दावों को मुस्तरद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, आज मैंने सेक्रेटरीट बांदीपुरा के इहाते के अंदर हापतनार कोयल मुकाम बांदीपुरा से आए हुए कुछ वालिदीन ने खामोश एहतजाज किया। हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर उन्होंने एहतजाज किया, जिन पर लिखा था कि तालीमी निजाम को बेहतर बनाना है और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को फराहम करनी है। गर्चे ये सरकारी वादे या सरकारी नारे ही है, ताहम जिस तरह से इन वालिदैन ने या इन लोगों ने अपने तासुरात का इजहार किया, उससे ये लगता है या ये बात ज़ाहिर होती है कि शायद सरकार हापतनार इलाके में कायम मिडिल स्कूल में तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा नहीं है। इन बातों को जरा सुनिए, या इनके मुतालबात या इनके गुजारिशात को सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि जब हमने इन मुतालबात को सीईओ बांदीपुरा के पास रखा तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हम कोयल मुकाम के बाशिंदे हैं और हमारे कोयल मुकाम में जो है, आज आपने ये लोगो हमारे देखे, एजुकेशन के रिलेटेड हम यहाँ इस डीसी ऑफिस के दफ्तर में आए हुए हैं। देखिए, मैं पिछले लगभग 1.5 साल से इस दफ्तर के चक्कर काट रहा हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर के। बदकिस्मती से पिछले साल में या 1.5 साल में 2-3-4 सीईओ जो है रिटायर 6 महीने के लिए आ रहे हैं और 6 महीने के बाद उनकी रिटायरमेंट होती है। वो इसीलिए आते हैं कि उनको वॉलर विंटेज में अपनी रिटायरमेंट की फंक्शन करनी होती है। उसके बाद वो चले जाते हैं और हर एक सीईओ साहब के पास में गया अपने मुतालबात लेकर एजुकेशन के रिलेटेड। एजुकेशन जो है हमारा हमें अवलीन तरजीह पे होना चाहिए। हमारे गांव में जो है 3 मिडिल स्कूल है और 3 प्राइमरी स्कूल है। देखिए, 3 मिडिल स्कूल जो है उनमें जब एक ही बात मैं करूँगा GMS हापतनार की, तो वो 1965 या 1963 की क्रिएशन है। जो 1963 की क्रिएशन है वो आज हायर सेकेंडरी है, लेकिन 1963 से लेकिन आज तक टिल डेट हमारा वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं है। बालिंग बच्ची है हमारे हापतनार स्कूल GMS हापतनार में, उनको आज भी खेत खलियानों का सहारा लेना पड़ता है। और और उसी जो है स्कूल की बात करूं तो फेंसिंग 1963 से लेकर आज तक जो है फेंसिंग नहीं हो पाई। समग्रा ने 2019 में उसका टेंडर निकाला, लेकिन आज तक वो टेंडर कहाँ गया, किसने लिया। और यही शिकायतें, जब इस स्कूल की शिकायत लेके जब मैं हमेशा आता रहा, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में मैंने कितनी कंप्लेंट की, आप इस दफ्तर से वो पूछ भी सकते हैं कि मैंने कितनी बार कंप्लेंट की। ये इस स्कूल का हाल है। और उस स्कूल में जो है पोटेंशियल बच्चों का जो है बहुत ही बेहतरीन है। 150 के अराउंड 150 के बच्चे इस वक्त भी इनरोल है वहाँ, लेकिन क्लासरूम सिर्फ अगर देखेंगे तो 3 क्लासरूम है वहाँ। 9 दर्जे है, 9 क्लास है और 9 क्लासों को अकोमोडेट किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और 8th को एक में, ऐसे ही 3-3 क्लास करके उनको अकोमोडेट करते हैं। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगी हमारे माशरे में? क्वालिटी एजुकेशन ऐसे नहीं आएगी क्योंकि हमने जमघट करके भेड़ बकरियों की तरह रखा हमने स्कूल में बच्चों को, और उनकी राखी के लिए सिर्फ उनकी देखभाल के लिए 4 असातिज़ा रखे। वो 4 असातिज़ा कैसी क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करेंगे? क्वालिफाइड टीचर है वहाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कैसे वो डिलीवर करेंगे 9 क्लास को? जब मैं ये बात, जब पीपल टीचर रेशो की बात में जब सीईओ साहब या मुतल्लिका हुकाम से करता हूं, तो वहां से मुझे ये जवाब मिलता है कि जो हमारा जो है PTR है, टीचर के रेशो 1:20 कुछ ऐसे रेशो है इनका। मगर जब मैंने अपने हिसाब से पढ़ा, जो मैंने समझा कि जो ये पीपल टीचर रेशो है, ये एक टीचर के लिए है कि वो एक क्लास में सिर्फ 20 या 25 बच्चों को डिलीवर कर सकता है। और इन्होंने पूरे इस रेशो को पूरे स्कूल के साथ जो है जॉइंट जोड़ दिया है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है एक स्कूल के लिए। देखिए, मैंने पिछली बार भी इनसे ये कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर गुजर बस्ती वाले इलाकों को टीचर फराहम नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ अब बराए मेहरबानी करके इन जो असातिज़ा, बच्चे कुछ असातिज़ा जो वहाँ हैं, उनको भी नीचे वाले अपने चहीते इलाकों जो स्कूल है आपके, वहाँ ले जाइए और कम से कम उन्हीं की देखभाल अच्छे से हो जाए। देखिए, दूसरी बात जो है, अगर PTR ही को हम लेके चलते हैं, इन्हीं का PTR अगर हम लेके चलते हैं, PTR सिर्फ हमारे ही स्कूलों के लिए है, सिर्फ कोयल मुकाम जोन के लिए है PTR? क्या संभल के लिए नहीं है? क्या बांडीपोरा के लिए नहीं है? क्या इनके चहीते स्कूल हायर सेकेंडरीज के लिए नहीं है? क्या जहाँ इन्होंने 15-15 टीचर मिडिल स्कूल में रखे हैं, जहाँ हाई स्कूल में इन्होंने ढेर सारे टीचर, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, उनमें एक टीचर को 15-15 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, 15-15 क्लास देने पड़ते हैं। और ऐसे भी स्कूल है जहां एक टीचर साहब आता है और एक क्लास पढ़ाकर दिन भर कंप्यूटर लैब में गप्पे मारते हैं।
देखिए मैं उस बात पे भी आऊँगा। 50-60 टीचर जो है इन्होंने हमारे जोन से ट्रांसफर किए ऑन सिक्योरिटी बेसिस पे बांडीपोरा जोन में। क्या बांडीपोरा जोन से टीचर हमारे जोन में नहीं आ सकते हैं? देखिए इन सारे मुतालबात को लेकर एक बार फिर मैंने सोचा था कि मैं आज यहाँ नए सीओ साहब आए हैं, पुज्जू साहब आए हैं, बड़े काबिल रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, आए हैं इधर। मैं एक बार फिर अपने अवाम को लेकर उनके पास अपने ज़ख्म लेके आया था। लेकिन ज़ख्म पे मेरा मानना यह है कि ज़ख्मों पे मरहम लगाने के बजाय उन्होंने मुझे ज़ख्मों पे नमक छिड़का। देखिए वहाँ उन्होंने एक क्लर्क साहब को मेरे सामने खड़ा किया और क्लर्क साहब क्या मुझे जवाब देते हैं कि जब मैंने बाथरूम की बात की, बाउंड्री वॉल की बात की, टीचर्स की बात की, तो क्लर्क साहब मुझे कहते हैं कि आपको ये बातें हमारे पास नहीं लानी चाहिए, आपको R&B के पास जाना चाहिए। देखिए हमने अपने बच्चे एजुकेशन महकमे को दिए, आपके स्कूल को दिए, चीफ ऑफिसर को दिए। हमने तो R&B के साथ, एग्जाम के साथ कोई मायदा नहीं है एडमिशन का। आपको फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है वहाँ। अब आपको किस महकमे के साथ क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है, वो तो आपको देखना है, वो तो आवाम नहीं देखेगी। आवाम को ये पता है कि हम जिस स्कूल में बच्चों को भेजते हैं वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। प्रोटेस्ट आज का है वो किसी के जात के खिलाफ नहीं है। हमारे जो मामलात है वो कम्युनिटी बेस्ड है। इनका इलाज जो है वो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। और एक बात की तरफ मैं आपकी सामीन का तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो ये है कि पिछली बार एक ट्रेंड बन चुकी थी फेसबुक पे कि गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स क्यों हुआ करते हैं। तो जब हमने तहकीक के साथ इस मामले को देखा तो वहाँ पे पता चल गया कि यह दरअसल यही वो मामलात हैं जो हर एक साहिब हैसियत को मजबूर करते हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएं। आपने मकामी लोगों को सुना या वालिदैन को सुना जिन्होंने कहा कि आज के वक्त में भी, यानी दौर जदीद में भी, जब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों के रफ़ा हाजत के लिए एक बैतुल खुला ना हो तो आप समझ सकते हैं कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर तालीम के हवाले से किस तरह का है। और इन्होंने फेंसिंग की या बाउंड्री वॉल्स की अदम दस्तियाबी की बात की और फिर कहा कि स्कूल के अंदर जो स्कूल बिल्डिंग है इसमें भी कमरों की, हम यूं कहेंगे कि तादाद जो है वो कम है और उस वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं सारी बातों को या इन्हीं सारी मामलात को हमने CEO बांडीपुरा GM पुज्जू के पास रखा तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट के लिए ऑलरेडी टेंडर्स जो है वो ओपन हो गए, टेंडर्स कर दिए गए हैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट या मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव एजेंसी की जानिब से। और फिर रही बात फेंसिंग की, उसके लिए आज से 2 साल कबल घर से प्रपोजल भी गया है और टेंडर होके वो अलॉट भी हो गया था कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने नामालूम वजूहात के बिना पर उस काम को फिलहाल नहीं किया है, 2 साल तक नहीं किया है। लेकिन अब जब हमने मुतल्लिका महकमे के एक JE से बात की और इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आइंदा 1 हफ्ते तक उस काम को रिटेंडर किया जाएगा या फिर कहें कि फ्रेश टेंडर उसके कर दिए जाएंगे और इस स्कूल में फेंसिंग का काम कर दिया जाएगा। वहीं स्कूल में असातिज़ा की अदम दस्तियाबी के सवाल को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि हम जाएंगे स्कूल के अंदर और देखेंगे कि किस तरह की पोजीशन है, क्या स्कूल के हालात हैं और बच्चे कितने हैं, और फिर अगर असातिज़ा की यहाँ पर दरकार रही तो इंटरनल एडजस्टमेंट के तहत वहां पे जरूर कुछ और असातिज़ा को तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों की तालीम के साथ या मियारी तालीम के साथ हम कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इनाम खान को अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।